नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल गांव शहर की नई बातें। जनपद उन्नाव के ग्राम निधान खेड़ा की बेटी सरोजनी नगर के अवध कॉलेजिएट लखनऊ स्कूल की छात्रा रुचि सिंह का हुआ पीसीएस में सिलेक्शन। यूपी पीसीएस की परीक्षा परिणाम में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हुई जयजीत सिंह। जयजीत, इस वक्त पोस्टिंग आपके किस पोजीशन मैं इस समय भी मुंबई में हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर CI सब हूँ। परिवार में सभी लोग आज एक नया मुकाम हासिल कर रहे हो। एक आपकी चचेरी बहन है ये। हाँ, ये हम लोग शुरुआत से था, मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरे छोटे भाई रंजीत का IAS हुए, फिर रुचि हुई है। तो ये एक अच्छा सा ये सभी लोग हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सपना है सभी का। हाँ। कि एक से बढ़कर एक नया मुकाम हासिल करने की एक खोज मची हुई है। बिल्कुल, जब हम लोग छोटे थे हमारे घर में हमेशा पढ़ाई के लिए माहौल बनाया गया है। सब बच्चे, हम लोग घर में 10 लोग थे, सभी लोग मतलब पढ़ाई के लिए ऐसा रहता था, कोई ना कोई किसी न किसी रूम में पढ़ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे घर में पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा, पढ़ाई के साथ और भी चलता था, लेकिन पढ़ाई नंबर 1 पे थी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को? युवा पीढ़ियों के लिए यही संदेश है कि लोग प्रेजेंट टाइम में आज के इंटरनेट मीडिया कुछ भी है उसमें बहक रहे हैं। तो उससे अच्छा जैसे हमारे छोटे भाई, जब कोरोना का एक टाइम था उस समय सभी लोग कोई मूवी देख के टाइम पास कर रहा है, कोई गेम देख के टाइम पास कर रहा था। उस समय रुचि है और ये हमारे छोटे भाई जयदीप है, इन लोगों ने कम से कम 24 में से 16 घंटे नेट का यूज़ करके पढ़ाई की है। क्योंकि कोरोना के टाइम में घर पे ही था। उसके बाद देख के लगता था कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ अदर काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बस केवल पढ़ाई। और उस कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। नया मुकाम हासिल कर चुके हैं और जो बच्चे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिवार के बच्चे हैं, मेरी भतीजी है। जिस मुकाम पे आज हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं वो इनकी मेहनत का फल है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। और मैं तो ये कहूँगा, गांव के बच्चे हैं ये, कोई शहर के नहीं है और कोई बड़ी सरकारी नौकरी भी नहीं है। उसके बावजूद जो भी है खेती बाड़ी करते हैं, उसी से बच्चे पढ़े हैं और ये सब इनकी मेहनत का फल है। मैं तो कहूँगा जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, हमारी बिटिया से उसकी प्रेरणा लेना चाहिए इनको, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की है। और जो बड़ा बेटा है हमारे भाई साहब का, नीलेश सिंह का, जब वो पढ़ाई करता था, अभी IAS है, तो उस टाइम तो बिजली की भी व्यवस्था इतनी नहीं थी कि वो बिजली लाइट भी नहीं थी कि वो बैठ के पढ़ाई कर सके। दीपक जला के उसने पढ़ाई किया। तो ये सब मेहनत का फल है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत करोगे सफलता हासिल होगी। और जिसमें माँ बाप का तो योगदान होता ही है। पहले तो शिक्षा उन्हीं से ग्रहण होती है, उन्हीं पर चिन्हों पर। आज हमारे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। और मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि यही इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, प्रेरणा लेते रहे, हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए। और जिसका इसका श्रेय किसको देना चाहती है? श्रेय वैसे तो पूरे परिवार का होता है और मम्मी पापा तो ऐसे में सबके लिए मोटिवेटिंग होते हैं। और लेकिन मेरे छोटे भाई ने भी मुझे रीस्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे एक समय ऐसा लगा कि अब उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने रीस्टार्ट करने में मुझे बहुत ही मोटिवेशन दिया। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो जॉब मुझे मिली है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा योगदान है। क्या पहला प्रयास रहा? नहीं, ये मेरा 5वां प्रयास था और ये मेरा 3रा मीन्स। किस समय भाई किस पोजीशन पे है? बड़े भाई इस समय IAS है और छोटा भाई भी साथ में तैयारी कर रहा था। उसका भी इस बार इंटरव्यू में हुआ था। तो परिवार में सभी लोग शिक्षित हैं। हाँ। एक सबका एक सपना होता है कि कोई फिल्म सिटी में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। आपने PCS की तैयारी कैसे की, क्या सोच किया? मेरा बचपन से ही था। बचपन सपना था। हाँ। अच्छा, अब आप आगे क्या आपने लक्ष्य रखा है जीवन के लिए? अभी मुझे और तैयारी करनी है और UPSC की भी अभी उसका जो अटेम्प्ट मेरे बचे हुए हैं तो मैं उनको भी देना चाहूँगी। जो PCS की जिस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है, कैसे उसका निर्वहन करेंगे? हाँ, उसमें तो मतलब करेंगे ही, लेकिन अभी जो है आगे भी बढ़ने का लक्ष्य है।
कैसा महसूस कर रहे हैं जब आज आपकी बेटी का चयन पीसीएस में हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 बच्चे आपके, एक आईएएस एक पीसीएस हो गया है, हाँ। तीसरा बच्चा भी तैयारी कर रहा है। हाँ। तो कैसे माहौल बन पाया है कि सभी बच्चे आपके आईएएस पीसीएस तैयारी में जा रहे हैं? कोई बच्चे बहुत पढ़ाई में आजकल पिछड़ रहे हैं। ऐसा है, पढ़ाई का हमारे यहाँ पहले से रहा है, मतलब पढ़ाई का माहौल आगे भी बच्चे हुए हैं। 2 बच्चे जब बड़े निकल जाते हैं तो छोटे का माहौल ऐसे ही बन जाता है। पढ़ी है हाँ थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान भाई का रहा। भाई बगल उसको पीछे आप ये भी इंटरव्यू तक पहुंचा। अच्छा। आज आपकी बहन का सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहते हैं? तो बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों को पढ़ाई करके इस मुकाम पे पहुंचना, और फिर भी आपका भाई भी सिलेक्शन आई इसमें हो चुका है, बहन भी पीसीएस, और आपकी क्या तैयारी है? मेरी बहन का जो है मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है उन्हीं को देना चाहूँगा, जिस हिसाब से उन्होंने संघर्ष दिखाया, हार नहीं मानी। कई अटेम्प्ट हुए जिसमें फेल हुई, पर उन्होंने इसको फेल नहीं मानकर एक चुनौती के रूप में देखा और उससे कैसे उभरें, इस पर उन्होंने कार्य किया कि क्या कमी रह गई, उसे सुधार किया। मुझे लगता है कि परिवार तो बस सपोर्ट दे सकता है, करना एक अभ्यर्थी को ही होता है, और उन्होंने वो करके दिखाया है। और जाहिर सी बात है, समाज में जो लड़कियां हैं, अभी भी कितना भी हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उस स्तर की समानता नहीं मिल रही है, और तभी उन्होंने करके दिखाया है। और एक तरीके का मोटिवेशन है और भी लड़कियों के लिए जो अभी भी संघर्ष कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो सफलता है अभी ये बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भी और भी आगे जाएंगे। एक धारणा है कि बड़े घर के लड़के ही आईएएस पीसीएस की तैयारी कर पाते हैं, उनका सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन मध्यम परिवार से होकर के आप लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है, ये और भी युवा पीढ़ियों के लिए एक मैसेज आता है। मुझे लगता है आज के समय में जो लोकतंत्र है, सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। जब से इंटरनेट की क्रांति आई है, बहुत ही आसानी से आपको सारे रिसोर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाखों रुपये प्रति माह का जो खर्चा होता है बच्चों की वो जो दिल्ली जाने की पहले थी कि सभी कोचिंग जो है दिल्ली में ही अवेलेबल थी, जब से इंटरनेट आया है, यूट्यूब आया है, जो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है वो उसका लाभ ले रहा है।